सबसे बड़ी समस्या है बाल झड़ने की। बाल झड़ने की समस्या के लिए हमने एक तो ये बताया था 5 मिनट ऐसे नाखून रगड़ लेना। ऐसे 5 मिनट जो नाखून रगड़ लेते हैं, नाखून नेल्स को नेल्स के पीछे से ऐसे मिलाया, ऐसे रगड़ लेते हैं। समझ में आई बात? 5 मिनट ऐसे रगड़ने से बालों का झड़ना बंद हो जाता है। आंवला एलोवेरा जूस पीने से आंखें अच्छी रहती हैं, बाल अच्छे रहते हैं, स्किन अच्छी रहती है, हड्डियां मजबूत रहती हैं, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है, इम्यूनिटी अच्छी रहती है। आंवला एलोवेरा का जूस पी लिया करें। बालों को अच्छा रखने के लिए एक सप्ताह में कम से कम 2 बार सरसों के तेल, नारियल के तेल, तिल के तेल, बादाम के तेल, नहीं तो अपने पतंजलि आयुर्वेद से हम केश कांति तेल उपलब्ध कराते हैं, एक दिव्य केश तेल उपलब्ध कराते हैं दिव्य फार्मेसी अपने। और भी जिसको अलग अलग तरह के ना हमारी चॉइस हो जाते हैं। फिर तो हमने आंवला हेयर ऑयल, आलमंड हेयर ऑयल, फिर किसी किसी के माथे में दर्द भी बहुत होता है, गर्मी बहुत रहती है, तो उसके लिए शीतल तेल बना रखा है। ऐसे अलग अलग तेल बनाए हुए हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। बाल किसी के झड़ जाते हैं ना पूरे ही, ऐसे खेती सी उजड़ जाती है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है, हमने बहुतों को बताया और सच में वो अद्भुत है। इसको मास क्वांटिटी में हम नहीं कर पाए क्योंकि उसका रॉ मटेरियल बड़ा मुश्किल होता है। एक ततैया होता है, एक तो होती है मधुमक्खी, एक होता है ततैया, थोड़ा येलो कलर का होता है और काट जाए तो बहुत भयंकर दर्द होता है। ततैया, भेड़ड़ बोलते हैं। तो ततैया का छत्ता, भेड़ का छत्ता लेकर के नारियल के तेल में पका देते हैं। जैसे इतना सा ततैया का छत्ता मिल जाता है कि किसी पुराने मकान में, पुराने ऐसे खेतों में, ईख के खेत में, जहां थोड़ा मनुष्य का आवागमन कम होता है, वहां वो ततैया लग जाता है। तो उसका छत्ता नारियल के तेल में पका के लगा लेते हैं, उबाल लेते हैं और उसको लगा देते हैं। उससे जो है झड़े हुए बाल, जिनकी सिर हथेली जैसे हो गए थे ना, जैसे हथेली पर कोई बाल नहीं होते ना, ऐसे किसी किसी के यहाँ ऐसे पूरा मतलब खेती उजड़ जाती है, तो उनके लिए ये ततैये के छत्ते का तेल। दूसरा एक दिव्य केश तेल है सबसे अच्छा, उसके बाद केश कांति तेल मैंने आपको बताया। ये दोनों तेल सबसे अच्छे हैं। तैयार में आप लें तो दिव्य केश तेल, इसमें थोड़ी गंध आती है लेकिन ये बहुत अच्छा होता है, बाल झड़ना बंद हो जाते हैं उससे। और दिव्य केश तेल और ये प्राणायाम नियमित करें। ऐसे हमने कितने लोगों पर एक्सपीरियंस किया, आपको एग्जाम्पल भी हमने दिए कि बाल पूरे झड़ चुके थे और वापस आ गए। किसी किसी के तो आपने देखा होगा, राजकोट में मेरा शिविर चल रहा था, एक बहन इतने बाल भर के लाई थैली में। बोले बाबा जी रोज इतने बाल उतरते थे और ये थैली भर गई इतनी। बोले सारे बाल उतर गए थे बाबा जी, देखो अपना थैली भर के लाई। फिर वो शायद मैंने यहाँ रखे हुए हैं कहीं एविडेंस के रूप में भी। और बोले बाबा जी फिर ये मैंने दिव्य केश तेल लगाया और ये प्राणायाम किया और 5 मिनट आपने ये बताया, ये सब प्रयोग किया, थोड़े थोड़े जो आप प्रयोग बताते हैं, आंवला एलोवेरा का जूस पिया, वो मेरे सारे बाल दोबारा आ गया, बाल एक भी नहीं झड़ता। मीन्स ऐसे 1-2 बाल तो झड़ जाता है सामान्य रूप से, फिर आ जाता है। तो जो है खैर बालों के लिए योग बहुत अच्छा है। इसमें शीर्षासन, सर्वांगासन भी बहुत अच्छे हैं, प्राणायाम बहुत लाभ करता है। तो बालों के लिए बता दिया आपको। आंखों के लिए आमल की रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम। ये कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, डबल विजन, कलर विजन, आईसाइट बहुत वीक होना, दूर का चश्मा, नजदीक का चश्मा, आंखों में आंसू ही बनना बंद हो जाना, कई तरह की समस्याएं, आंखों के अंदर का छिद्र बंद हो जाता है अंदर का, तो फिर आंखों में आंसू बहुत आते हैं, आंसू ज्यादा आना, आंसू नहीं आना, फिर रात को दिखाई नहीं देना, रतौंधी उसको बोलते हैं। आंखों में सफेद काला मोतिया, कई तरह की समस्याएं आंखों की। आंखों में अल्सर हो जाते हैं, बहुत तरह की आंखों की समस्याएं। आमल की रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लौह 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम
ज़्यादा होने पर 2 से 4 ग्राम मोती पिष्टी भी इसमें मिला देते हैं, एक एक चम्मच खिला देते हैं पानी के साथ। आंवला एलोवेरा जूस तो सभी के लिए अच्छा ही है। ये पाउडर एक एक चम्मच खिलाया। महात्रिफला घृत, एक घी बनाते हैं, गाय के घी से औषधियों के द्वारा सिद्ध करते हैं घृत, महात्रिफला घृत, ये एक एक चम्मच दूध में डाल के पिला देते हैं। दूध में महात्रिफला घृत, ये आंखों के लिए। फलघृत लेडीज को जिनको बच्चे होते हैं उनके लिए, और ऐसे ही जिनकी दिमाग की नस नाड़ियां बहुत कमजोर है, मेमोरी बहुत वीक है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है बादाम रोगन। बादाम रोगन 1 चम्मच गाय के दूध में डाल करके पी लिया, ये इतना जबरदस्त है मस्तिष्क के लिए। ये चीजें देखो अपना अपना असर तो करते हैं, कोई भी चीज खाने पीने में भी हम लेते हैं असर करती है, अच्छी हो या बुरी हो। तो ये आपको मैंने आंखों के लिए बताया, इसके साथ और भी कई चीजें मुझे बतानी है, इसलिए थोड़ा थोड़ा संकेत कर दे रहा। आंखों के लिए महात्रिफला घृत, आमल की रसायन सप्तामृत लोह मुक्ता शक्ति भस्माला प्रयोग, और एक दृष्टि आई ड्रॉप है। 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच सफेद प्याज का रस, 1 चम्मच नींबू का रस, 3 चम्मच शहद। ये दवाई हमने बनाई आंखों में डालने के लिए। इससे लाखों नहीं करोड़ों लोगों की आंखें हमने अच्छी की। इससे चश्मा तक दूर हो जाता है, आंखों का चश्मा, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा। सबसे पहली पेशेंट हमने ठीक की थी, एक ओपी भाटी जी हैं, ओम प्रकाश भाटी जी, उनके मिसेज हैं, सहारनपुर के रहने वाले हैं। यास से करीब 15 साल पहले की घटना है, 15 साल पहले की घटना है। उनको ग्लूकोमा हो गया। ग्लूकोमा बोलते हैं काले मोतियों को, यह आदमी को अंधा ही कर देता है, कोई इलाज नहीं है इसका मॉडर्न मेडिकल साइंस में। आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है, काला मोतिया, फिर आंखों के सामने बस अंधेरा ही छा जाता है, कुछ नहीं दिखता, धीरे धीरे आदमी की आंखें खराब हो जाती हैं। ऑपरेशन भी इसमें 99% कामयाब नहीं होते हैं, बेकार हो जाता है। मैंने अभी पिछले करीब महीने भर पहले वो आए, ओपी भाटी। मैंने कहा भाई वो हमारी माताजी कैसी हैं? उनकी उम्र होगी करीब 65 साल के आसपास, 65-70 के आसपास। बोले जी वो अच्छी है। जब मैंने पहली बार ये कहा कि कैटरेक्ट अच्छा हो जाता है, ग्लूकोमा अच्छा हो जाता है, तो लोगों ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, आंखों का चश्मा हट जाता है। भैरव सिंह जी उस समय उपराष्ट्रपति जी थे, तो उन्होंने कहा कि बाबा जी एम्स में मैं कुछ रोगी देता हूं आपको, उनके ऊपर प्रयोग करो। हमने फिर अलग अलग स्कूल कॉलेजों में प्रयोग किया। जिन बच्चों की आंखों पर चश्मा आ चुका था, ऐसे हजारों बच्चों के हमने चश्मे हटाए। एम्स के डॉक्टर्स ने भी प्रयोग किया, और सब डॉक्टर्स ने माना कि जो योग करेगा उसकी आईसाइट अच्छी हो जाती है। नहीं तो उससे पहले बोला जाता था कि एक बार जो चश्मा आ गया वो हट नहीं सकता, एक बार जो नंबर आ गया वो घट नहीं सकता। क्यों बड़ा लाभ करता है ये जो मैंने आपको अभी प्रयोग बताया। ये दृष्टि आई ड्रॉप करके हमारी एक औषधि आती है, ये लाखों की संख्या में और साल भर तो करोड़ों की संख्या में हम बनाते हैं, अद्भुत लाभ होता है। ये एक एक बूंद आप ऐसे डाल सकते हो, और इससे आई साइट इतनी अच्छी हो जाती है। ये ऐसे हमने दृष्टि आई ड्रॉप तैयार की, लगती बहुत है, और आंखों की रोशनी इससे एकदम अच्छी हो जाती है। खैर ये दृष्टि आप डाल सकते हो। ये दृष्टि माने नाम ही दृष्टि इसलिए रखा, दृष्टि माने आईसाइट, आईसाइट के लिए बहुत अच्छी है। अनेक प्रयोग हैं, हमारे गुरुजी बनाया करते थे पहले। गोमूत्र उबाल लिया तांबे के लोटे में, 1 लीटर गोमूत्र डाला, उसमें उबालते समय थोड़ा नीम के पत्ते डाल दिए, और वो जब 200-250 ग्राम रह गया 1 किलो का, 1 लीटर का 200-250 ml रह गया, तब छान के रख लिया, उसमें थोड़ा शहद डाल दिया। वो गोमूत्र डालने से हमने देखा, ये हमने लाखों लोगों को दिया। ये भी प्रयोग मुफ्त में बांटा करते थे हम गुरुकुल में, बना बना के तांबे के लोटे में गोमूत्र पका करके। यार जबरदस्त प्रयोग है। आंखों का कोई भी रोग नहीं रह सकता। अब देखिए, मैं आपको की कुछ औषधि के साथ साथ ये एक्यूप्रेशर एक बार सभी बीमारियों का बता देता हूं। ये पहली और दूसरी अंगुलियों के नीचे ये आंख के लिए पॉइंट है। ऐसे 5 मिनट यहां दबाने से एक्यूप्रेशर हमारे शरीर की सुप्त ऊर्जा को जगाने में बहुत बड़ा काम करता है। आईसाइट को बढ़ाने में, जो हियरिंग का लॉस हो गया हो, सुनने की शक्ति का ह्रास हो रहा है, उसमें
ये हार्ट को एक्टिवेट करने में, यहाँ से पेनक्रियास को एक्टिवेट करने में, यहाँ से किडनी को एक्टिवेट करने में, यहाँ से थायराइड को एक्टिवेट करने में, ये यहाँ जो है ये स्टमक के लिए, फिर यहाँ ये स्ट्रेस के लिए, हाइपरटेंशन के लिए। यहाँ जो कल भाई कह रहे थे कि बेटी को रात को हर दिन बिस्तर गीला करती थी, पहले ही दिन ऐसे 5-5 मिनट हाथ में दबाया, पहले ही दिन से रात को बिस्तर में पेशाब होना बंद, अगले दिन से बिस्तर सूखा मिला। एक दिन में इतना फायदा होता है। एक्यूप्रेशर जो है, ये मर्म चिकित्सा बोलते हैं आयुर्वेद में इसको, नाड़ी चिकित्सा, ये ऐसी शक्ति के केंद्र है, ये ऊर्जा के केंद्र है। हमारे वेद में मंत्र है, अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत्तर। ये अपना हाथ ही अपना भगवान है, ये हाथ ही हमारी औषधि है। अपने हाथों में, ये तो कहा जाता है कि सारी ताकत तुम्हारे हाथों में, तो सारी औषधि भी तुम्हारे हाथों में। अपने कर्मों में सब कुछ है, लेकिन इन हाथों में और भी बहुत कुछ है। देखो, यहां से दबाने से सब मूत्र रोग, यहां से और यहां से दबाने से हार्ट की बीमारी, यहां से दबाने से, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, मैं बता रहा हूं। देखो ये तो ऐसे करके तो मैं दिखाने के लिए आपको बता रहा हूं, दबाया तो ऐसे ही जाएगा ऐसे। ये कान के लिए, इसके नीचे रेखा के ऊपर हार्ट के लिए, और इसके नीचे डायबिटीज के लिए, फिर ये किडनी के लिए, यहाँ ये थायराइड के लिए, यहाँ आंतों के लिए, इसके पीछे आते हैं तो यहाँ ये जो है ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट बड़ा जबरदस्त है। ये है बवासीर के लिए, पायस, फिसर, फिस्टुला। ऐसे तो हम अर्शकल पोटी देते हैं, त्रिफला चूर्ण, अभयारिष्ट, पेट ठीक रखने के लिए तो औषधियाँ देते हैं, और कुछ घरेलू उपाय भी बताते हैं। ठंडे दूध में नींबू डाल करके पी लो सुबह सुबह खाली पेट, 3 से 7 दिन पीने से 99% बवासीर ठीक हो जाती है। ठंडा दूध 1 कप लिया, उसमें नींबू डाल के पी लिया और बवासीर ठीक हो जाती है। 3 से 7 दिन। गाय का ठंडा दूध गर्म करके ऐसे ही ताज़ा दूध निकाला, उसमें नींबू डालो और तुरंत पी जाओ। ठंडे दूध में नींबू डालने से फटता नहीं है तुरंत, और वो अब उसमें किस तरह की औषधीय शक्ति पैदा होती है, अलग लाभ है। अब लौकी तो रोज खाते हैं, लेकिन लौकी का जूस पिला करके हमने लोगों का प्रोस्टेट कैंसर, हार्ट की प्रॉब्लम, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और कितनी बड़ी बड़ी बीमारी हमने ठीक कर दी। तो हर एक चीज की उसको आम भाषा में बोलते हैं लाग होती है कोई। तो ठंडे दूध में नींबू डाल करके पीने से बहुत सी ठीक हो जाती है 3 से 7 दिन के अंदर। चने के बराबर कपूर केले में डाल करके खाने से 3 दिन के अंदर ही बहुत से ठीक हो जाती है। नीम की निमोली, बकायन, रसोंत, हरड़, ये 4 चीजें मिलाकर के हम पाउडर बनाने के लिए बोलते हैं और कहते हैं भाई 1-1 चम्मच सुबह शाम खा लो, कितनी भयंकर बवासीर ठीक हो जाती है। नीम की निमोली, बकायन, छोटी हरड़ और एक रसोंत होती है, उससे ठीक हो जाती है। एलोवेरा जूस ही पीने से बवासीर और पायल्स, फिसर, फिस्टुला तक अच्छा हो जाता है। और तो और कपालभाति प्राणायाम करने से पायल्स, फिसर, फिस्टुला आधा घंटा हमने करवाया, नहीं तो ये बहुत भयंकर हो जाता है। फिस्टुला का 1, 2, 3, 5 बार लोग ऑपरेशन करा के आते हैं। हमारे यहाँ पूरी हमने व्यवस्था की हुई है। क्षार सूत्र से भी हम व्यवस्था करते हैं, जिनको ज्यादा बढ़ जाता है। हमने देखा लोग कितने बिगड़े हुए केस हमने ठीक किए हैं पायल्स, फिसर, फिस्टुला के। ये पॉइंट है पहले ही दिन से। नागदोन के पत्ते, एक हरा पत्ता होता है, बहुत होता है, यहाँ पूरे हिंदुस्तान में होता है। 3-3 पत्ते उसकी खिला दो। ऐसे कई लोग गमलों में भी लगा लेते हैं, कहीं बाड़ में भी लगा देते हैं, ऐसे सुंदरता के लिए लगा देते हैं। 3-3 पत्ते नागदोन के खिला देते हैं और ये पॉइंट दबा देते हैं। बवासीर रह ही नहीं सकती, बवासीर के लिए पॉइंट है। कब्ज नहीं रहनी चाहिए बवासीर वाले रोगी को। ये धातु रोगों के लिए, जिनको इनफर्टिलिटी है, जिनकी बंद ट्यूब है, यहाँ दबाने से खुल जाती है। देखो ये माताएं बहनें इसलिए तो यहाँ चूड़ियाँ पहनती हैं। ये चूड़ियाँ कोई कमजोरी की निशानी थोड़ी है, मात्र श्रृंगार नहीं है। यहाँ चूड़ियाँ पहनने से ये पॉइंट दबते हैं। पैर में भी पहले कड़े पहनते थे, उसमें भी ये पैर में तो इनफर्टिलिटी की समस्या ही नहीं होती थी। माने जो प्रजनन तंत्र से संबंधित रोग होते हैं, मूत्र संस्थान से संबंधित रोग होते हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो या एक्सक्रीटरी सिस्टम की कोई भी प्रॉब्लम हो, वो यहाँ से ठीक हो जाती है। ये यहाँ आंतों का पॉइंट है, यहाँ दबाने से।
ऐसे आंतें यहाँ दबाने से भी अच्छी होती है। जैसे कोई बहुत थका हुआ आदमी हो, ऐसे दबा दो तो ये इससे आंतें अच्छी हो जाती हैं, पेट बहुत अच्छा हो जाता है। पेट के लिए सबसे अच्छा होता है अनार। कहते हैं ना, एक अनार 100 बीमार। आप लोगों का भी कभी कभी पेट बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, कभी कभी आप दिन रात यात्रा करते हैं, खाने पीने उठने जागने सोने का कोई ठिकाना नहीं होता है, तो पेट डिस्टर्ब हो जाता है। तो पेट खराब हो तो उसके लिए एक तो ये मैंने यहाँ पॉइंट बताया, एक ये पॉइंट है। देखो ये जो ये पॉइंट है ना, ये अब इसमें कोई उल्टा लेट जाता है, दूसरा उसको ऐसे पंजे से दबा देता है। पहले ऐसे किया करते थे बड़े बुजुर्ग, जब दिन भर खेत में काम करके और शाम को आया करते थे तो बच्चे उनके पैर दबा दिया करते थे ऐसे। और इससे एकदम एनर्जी आ जाती है, ताजगी आ जाती है, थकान दूर हो जाती है और पेट बहुत अच्छा हो जाता है। जिनके नड़े भर जाते हैं, है ना, जैसे आप लोग कई बार बहुत कठिन एक्सरसाइज करते हो, बहुत ज़्यादा कूदते फांदते हो, तो उससे पेट गड़बड़ हो जाता है। तो ये पेट की गड़बड़ी के लिए बहुत अच्छा है ये पिंडलियाँ दबाना। अभी जैसे आप ऐसे दबा के देखिए, ऐसे दबाने से ही ना एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसे दबा के देखिए। अब कोई जरूरी थोड़ी है कोई दूसरा ही सेवा करेगा, अपनी सेवा अपने आप कर लिया करो। बोले बाबा जी जब आप पिंडली दबाने की बात करते हो तो फिर पत्नी की याद आ जाती है। अरे भाई ये दूसरों की मतलब हमेशा कोई दूसरा आके सेवा कर दे, ये ऐसे क्यों सोचते हो? अपना आप दबा लो। एक भाई लेट जाए, दूसरा उसको दबा दे, फिर एक लेट जाए, फिर दूसरा दबा दे। कभी ऐसे पेट खराब हो जाए ना तो इसको दबा लिया करो। और अनार खा लिया करो। अनार से बढ़िया पेट के लिए कुछ भी नहीं है। गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, कोलाइटिस, पेट की बदहजमी की कोई भी समस्या हो, अनार तो बहुत जबरदस्त होता है। मैंने हजारों लोगों पर प्रयोग किया और मैंने खुद भी देखा। मैंने तो करीब 20 लाख किलोमीटर की यात्रा की है और जब भी मैंने देखा कि यात्रा के दौरान कुछ भी खाने पीने से कुछ भी पेट में जरा सी कुछ गड़बड़ भी, अनार खा लो तो ना ठीक। अनार, बेल और छाछ, ये 3 चीजें पेट के लिए सबसे अच्छी होती हैं। जिनको ये कोलाइटिस आदि रहता है उनको दूध नहीं पीना चाहिए। घी, दूध और मीठा, ये तीनों दुश्मन हैं कोलाइटिस की। आंव संग्रहणी, बार बार शौच जाना, पेट में चिकना चिकना पदार्थ लैट्रिन के साथ बाहर निकलता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। उसके लिए कोलाइटिस के लिए छाछ, बेल और अनार, ये 3 औषधियां हैं। जिनको कब्ज रहता है, एक ही दिन में कब्ज ठीक हो जाता है, एक दिन में ही, बिना किसी दवा के। क्या करो? खाना ना ज्यादा खाओ ना कम। कम खाने से भी कब्ज होता है, ज्यादा खाने से भी कब्ज होता है। और तीसरा काम एक और शुरू कर दो, खाना चबा चबा के खाओ। आपको जो मिल रहा है, आपको सूखे चने मिल रहे हैं तो वो भी चना कम से कम 1 ग्रास को 32 बार चबाना चाहिए। औसत मैंने देखा है लोग 4 से 8 बार चबाते हैं। एक बार इधर से मारा, एक बार इधर से, और गप अंदर। ये मामला है ना, इससे बचो। हलवा तो मैंने देखा लोग कुछ तो बस ऐसे मुंह में लिया और दांत तो लगाते नहीं, बस मुंह में थोड़ा ऐसे उसको पपोला और अंदर अंदर ऐसा खाते हैं। ऐसे नहीं, हलवे को भी करीब ऐसे आधा मिनट तक मुंह में रखना चाहिए और उसको खूब आनंद लो उसका। कुछ लोग ज्यादा खाते हैं, हलवा खा जाएंगे थाली भर के, रसगुल्ले रगड़ जाएंगे 20-25, जलेबी जब हाथ लग गई तो फिर जलेबी की तरह खुद भी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। और फिर 1 2 3 4 गिनती कुछ तो बोलो भाई गिननी बंद, अब तो चलने दो। लेकिन भाई ये क्यों करते हो ये काम? याद रखो, जो चीज बहुत स्वादिष्ट लगती हो ना उसको थोड़ी देर मुंह में रख लो। जैसे आपको रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं, हलवा बहुत अच्छा लगता है, या गोलगप्पा, कुछ भी आपको अच्छा लगता है, समोसा, तो उसको मुंह में डाल के, और देखो स्वाद तो यहीं आता है। घाटी से जो भी नीचे उतरा वो माटी हो गया। जो भी घाटी से नीचे उतरता है, यहां से यहां आता है, यहां से यहां आता है, और यहां से फिर कहां जाता है सबको पता है। तो भैया स्वाद तो यहां है। ये 2 इंच की जीभ के चक्कर में
6 फीट के इस शरीर को और जिंदगी को खराब मत किया करो। रसना और वासना, ये 2 इंद्रियां सबसे ज्यादा चंचल हैं, इनसे बचा करो, काबू रखो। देखो, कोई भी चीज बहुत स्वादिष्ट लगती हो ना, तो मुंह में डाल के रख लो थोड़ी देर, और जीभ को बोलो जितना मजा लेना है एक में ले ले, अगला नहीं मिलेगा। मजा तो यही लेना है, बाकी तो मैंने कहा ये सारा खेल यही का है। ये इंद्रियों का सुख भी बड़ा विचित्र है। एक एक इंद्रिय का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और फिर मन की तो दुनिया ही अजीब ही है साहब। खैर सुनो, मैं आपको कह रहा था, आप कब्ज दूर करना चाहते हो, पेट की बहुत समस्या है आप लोगों को, और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जो यात्रा में रहते हो उनके लिए समस्या रहती है। आप लोग तो यायावर हो, ऐसे पकड़ हो, घूमते रहते हो पहाड़ियों में, रेगिस्तान में, कभी जंगलों में, झाड़ियों में, तो कभी ना कभी पेट की समस्या से आपको रूबरू होना ही पड़ता है। तो एक काम किया करो, खाना चबा चबा के खाया करो, इमरजेंसी को छोड़ के। अब इमरजेंसी में तो कई बार भागते भागते भी खाना पड़ता है, वो युद्ध की स्थिति हो गई, वो भूल जाओ। बाकी खाना खाने में कम से कम आधा घंटा समय लगता है, और कुछ तो 5 ही मिनट में खा पी के बराबर कर देते हैं, थाली चाट के धर देते हैं। ये कार्यक्रम ठीक नहीं है भाई। भगवान ने इतनी बढ़िया बढ़िया चीज बनाई है, चबा चबा के खाओ। खाने में जितना सलाइवा मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, है ये छोटी सी बात। स्वामी जी आप ऐसे ही तो बोल, बस चबा चबा के खाया करो, चबा चबा के तो खाया करो, ये तो आपने खूब सुना है, लेकिन आप इसकी महिमा सुनिए। जितना चबाएंगे उतना उसमें सलाइवा मिलेगा, और दांतों का, सलाइवा का, फिर पूरा श्वसन जो है उसका, अन्न नली का, फिर आमाशय का, पक्वाशय का, फिर लीवर का, आंतों का, इन सबका योगदान है। सबसे पहले काम शुरू होता है यहां से। आधा घंटा खाने में लगाओ। जिनको बहुत ज्यादा पेट की समस्या है तो चाहे 1 घंटा लगाओ, धीरे धीरे चबा चबा के खाओ, जब तक खाने वाली चीजें लिक्विड ना हो जाएं। रोटी खाओ तो ऐसी कि वो पानी जैसी बन जाए मुंह में, तब पेट के अंदर डालो। आज से आप ये प्रयोग करना शुरू कर दो, चबा चबा करके खाना शुरू कर दो। मैंने तो यहां तक प्रयोग किया कि मुझे भी शुरू से ही थोड़ा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती थी। किसी किसी का कोठा हार्ड होता, कहते हैं, क्या करें, मेरा कोठा ही हार्ड है, मेरा तो जो है ना पेट ही ऐसा है, मेरी तो प्रकृति ऐसी है। किसी किसी की कब्ज की प्रकृति होती है, ये ठीक। तो क्या करो, चबा चबा के खाओ। चबा चबा के खाने से पहले ही दिन रिजल्ट मिल जाता है, पेट की समस्या खत्म, खाली चबा के खाने से। कोई दवाई करने की जरूरत नहीं है, बाकी दवाइयां उसके बाद की बात है। और यदि आपने चबा चबा के खाना नहीं खाया और पेट की आपको बीमारी है, चाहे आप स्वर्ण भस्म खा लो, चाहे लाखों रुपए की दवा खा लो, करोड़ों रुपए की दवा खा लो। मैंने सामान्य गरीब लोगों को और बहुत अमीर लोगों को भी पेट की समस्या, कब्ज, गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन आदि 2 ही बड़ी समस्या होती है। किसी देखो, एक तो कब्ज हो जाता है, और किसी किसी को खाया और टॉयलेट गए, हजम ही नहीं होता, रुकता ही नहीं पेट में। ये 2 बड़ी समस्याएं हैं, बाकी तो छोटी छोटी समस्याएं। तो उन समस्याओं के लिए एक तो ये मैंने बताया ऐसे करो, दूसरा अनार का प्रयोग करो, तीसरा चबा चबा करके खाओ। बाकी तो और बहुत सी चीजें हैं, बताएंगे आपको बाद में। हाँ, फिर ये कमर में दर्द, शरीर में दर्द, भारीपन, उसके लिए ये भी पॉइंट होता है। कमर दर्द के लिए ना, ऐसे ये कर्व है ना, इसको ऐसे दबाते हैं, ऐसे यहाँ से लेके आते, फिर ये पीछे से पहले अंगुली के अंगूठे के बीच में जो नस है ना, इसको दबा देते हैं, एकदम ठीक हो जाता है दर्द। ऐसे बड़ा जबरदस्त है। पहली अंगुली और अंगूठे के पीछे ये जो चैनल है ना, इसके ऊपर दबाते हैं, ये जोड़ों के दर्द के लिए। ऐसे सारे चैनल ऐसे हैं, ये ऐसे ऐसे दबाने से घुटने का दर्द, कमर का दर्द, शैटिका पेन, पैरों की पूरी जकड़न एक ही दिन में खत्म हो जाती है। इतना जबरदस्त है। फिर लगातार करने से हमेशा के लिए खत्म। हाथ में भी ये पॉइंट है ऐसे, जो पहले अंगुली के पीछे से ये यहां से दबा,
अंदर दबाओ तो नाभि ठीक हो जाती है, अंदर धरण का पॉइंट है। जैसे ये आप दोनों हाथ मिलाइए ऐसे, बीएसएफ वालों की तो ज्यादातर की धरण डिगी भी मिलेगी, क्योंकि कूद फांद बहुत करते हो ना। ये ज्यादा लॉन्ग जंप लगाने से, कूदने फांदने से, ये हार्ड एक्सरसाइज करने से नाभि डिग जाती है। तो क्या किया करो, ये अंगुलियों के पीछे रेखा है, इसको ऐसे मिला लो और इससे देखो ये, फिर ये जो चटली अंगुली की जो लास्ट वाली रेखा है ना, ये ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। मेरा तो ठीक है अभी सिस्टम, नहीं तो ये आधा इंच का फासला मिलता है। ये अंगुलियां ना, ये लास्ट का पोरा है ना इस अंगुली का, ये वाला, ये वाला, ये ऐसे हो जाता है। देखो मैं है नहीं, मैं करके दिखा रहा हूं ऐसे, ये देखो ये ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इसका मतलब है यदि एकदम ऐसे रिलैक्स करके इक्वल ऐसे रखो हाथों को और इस रेखा को मिलाओ इसको, तो आपकी अंगुलियां ये एकदम सीधी करके रखो तो पता लग जाएगा। इसका एक और तरीका होता है, ये तो तरीका बताया। पुरुषों को सीधा लिटा करके यहां से यहां तक ऐसे धागे से माप लेते हैं एक जैसे, तो ये 2-2 इंच का, 3-3 इंच का फासला देखा मैंने इस नाभि से इस स्तन में और इस स्तन में, इतना अंतर होता है। एक धागा यहां रखा, एक इक्वल प्रेशर रहना चाहिए, एक ही जैसा दबाव देकर के नाभि को मापते हैं, नाभि से इसको स्तन को मापते हैं, तो बैलेंस 2 से 3 इंच तक बिगड़ा हुआ होता है लोगों का, ज्यादातर का। तो फिर जिधर का हिस्सा ऊंचा होता है उस पैर को उठा के और ऐसे झटका दिला देते हैं, ऐसे लिटा के ना, ऐसे। अब जैसे मापा, यहां से धागा रखा और यहां तक ऐसे मापा, तो ये हिस्सा माना कि 2 इंच ऊपर है और ये नीचे है, तो इस पैर को उठा के ऐसे और ऐसे झटका दे देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो अपने आप ही नीचे आ जाता है फिर। और ये आसन तो मैंने बताए थे आपको, उत्तान पादासन, नौकासन, ये 2 आसन करने से 1 मिनट तक करना पड़ेगा ऐसे ही उत्तान पादासन, 1 मिनट तक करना पड़ेगा ऐसे नौकासन, तो ये नाभि अपने आप ठीक हो जाती है। अब देखो ये नाभि जब ऐसे चेक करते हैं ना, तो बीच में बहुत कम की मिलेगी। कहां मिलेगी ज्यादातर भाई बहनों की? ये नाभि या तो नीचे की तरफ नाभि होती है तो दस्त बार बार जाने की समस्या होती है, और ऊपर की ओर ये नाभि की धड़कन होती है तो कब्ज की समस्या रहती है। ज्यादातर लोगों की धड़कन ऊपर की ओर, जिनको कोलाइटिस है, बार बार दस्त जाने की समस्या, तो नीचे की ओर। बॉडी और माइंड का बैलेंस बिगड़ता है तो नाभि की धड़कन दोनों ओर आ जाती है। इधर देखो तो हल्की हल्की धड़कन, इधर देखो, और किसी किसी के तो चारों ओर बिखरी हुई होती है, तो उनका तो शरीर और मन का पूरा, तन और मन का पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाता है। इसलिए नाभि की धड़कन नाभि के अंदर होनी चाहिए, बीच में, सेंटर में। यह आदर्श स्थिति होती है। अब किसी किसी का तो पेट इतना मोटा होता है, उसके तो धड़कन ही खोजते रहो, वो खो जाती है धड़कन ही। और इतने मोटे मोटे पेट, बहुत खराब होता है, उसमें कहां ढूंढे। आधा फीट हाथ अंदर डालना पड़ता है, तब जा करके पाताल लोक में मिलती है।